दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें देवी की तरह ही पूजा जाता है। घर की स्त्री साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वैसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर में रहने वाले पुरुष सदैव धन की हानि का सामना करते हैं, चाहे वह माँ हो, बहन हो या फिर आपकी पत्नी। इनका कभी भी अपमान ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है घर की स्त्रियों का सम्मान। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के विषय में कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी स्त्रियां होती है जो स्वयं की गलतियों के कारण सम्मान खो देती है, जिनके कर्मों की वजह से घर की बर्बादी हो जाती है। इसलिए महिलाओं को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं को श्रृंगार से रहित होना चाहिए। उनके शरीर पर स्वर्ण के गहने होना अति आवश्यक होता है। जिन घर की महिलाओं के शरीर पर एक भी स्वर्ण या चांदी का गहना नहीं होता, ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा दरिद्र ही रहते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं के लिए भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। महिलाओं की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें भूल से भी दूसरी स्त्रियों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें दूसरी महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए देती है तो इसका असर आपके सांसारिक जीवन पर पड़ सकता है। प्रत्येक महिलाओं का एक ही पति होता है, उसी तरह उसकी श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ होती है जो केवल उसी के लिए होती है। इन चीज़ों को भूल से भी दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। जो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है मंगलसूत्र। शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र का बड़ा ही महत्व होता है। किसी भी महिलाओं को स्वयं मंगलसूत्र किसी सहेली या किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। इससे पति के जीवन में परेशानियां खड़ी होती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार एक विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को इनका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार वे सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते और कभी कभी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद ही सिर पर पल्ला रख कर ही भरना चाहिए। कई बार महिलाएं साज श्रृंगार करते समय अपने घर के परिवार में मौजूद अन्य सुहागिन स्त्रियों का सिंदूर लेते हैं या उन्हें अपना सिंदूर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका सुहागन बढ़ जाता है और घर में कलश हो सकता है। विवाहित महिलाओं को कभी अपना काजल भी दूसरे से साझा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने पर आँखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत भी दूसरी महिलाओं की झोली में चली जाएगी। इसलिए अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ कभी भी अन्य महिलाओं को ना दें। शास्त्र के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इससे दोनों के बीच संबंध बिगड़ने की खतरा हो सकता है। इसलिए महिलाओं को भी अपनी बिंदी दूसरे महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। हालांकि कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में किसी को देनी पड़े तो बिंदी को पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दे, उसके बाद पत्ते में रख कर ही किसी दूसरे स्त्री को दे। दोस्तों, बिछिया को सुहागिन की निशानी माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छीन सकता है और इससे आर्थिक समस्या भी आ सकता है। शादी का जोड़ा। दोस्तों, महिलाओं को अक्सर शादी का जोड़ा अपनी बहन, सहेली तथा अन्य किसी स्त्रियों को दे देती है, क्योंकि इसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर शास्त्र के अनुसार किसी भी दूसरे स्त्री को
अपनी शादी का जोड़ा नहीं देनी चाहिए। इससे घर में समृद्धि प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।